जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बड़ा भावपूर्ण यह गाना प्रस्तुत किया। अब इस कड़ी में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कर्नल सेवानिवृत्त श्री सोनम वांगचुक जी को, आप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं और महावीर चक्र विजेता हैं, आपको आपके व्याख्यान के लिए बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं। सबको मेरा झूले, जितने भी यहाँ पे हैं हमारे अतिथि, सबसे पहले एडवोकेट श्री टशी गेल्सन ले, CC LHTC ले, डॉक्टर अमृता शिल्पी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड सेक्रेटरी, एंड श्री पद्मा गिरमितले, प्रेसिडेंट लद्दाख फंदे सोक्सपा, और उसके अलावा हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए, लद्दाख फंदे सोक्सपा के, और उसके अलावा मेरे जितने भी भाई हैं, एक सर्विसमैन के प्रेसिडेंट गुरुपले, सोनम गुरुपले, और बाकी जितने हमारे गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं, कईयों ने मेरे साथ काम किया है, और बाकी जितने भी हमारे एक सर्विसमैन हैं, खासकर ज़्यादातर हमारे गैलेंट्री अवॉर्डीज़, और हमारी वीर नारियाँ, वीरांगनाएँ जो हमारे सामने हैं, और उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ हैं पंडित सोक्सपा के, और उसके अलावा भारतीय विद्या निकेतन की छात्राएं हैं शायद, तो उन सबको मेरी तरफ से अभिनंदन। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी, और ऐसे मौके पे मुझे बोलने का मौका दिया, इस मौके पे जहाँ पे एक आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, और ये एक क्रांति तीर्थ के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम जो रखा हुआ है, ट्रिब्यूट टू अनसंग हीरोज़ ऑफ लद्दाख। तो इसके बारे में इन्होंने आज इतना बढ़िया और अच्छा प्रोग्राम जो आयोजित किया है हमारे सामने, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके अलावा जो काम कर रहे हैं लद्दाख पंडित सोक्सपा, उसके बारे में इनके कार्यकर्ता ने हमें बताया था। एक छोटा सा इन्होंने एग्जीबिशन भी होल्ड किया है, और बाहर हम लोग ने देखा है, उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था किस तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया लगा। जो 3 चीज़ें उन्होंने मुख्य बताई यहाँ पे, एक एकता, दूसरा संस्कार, और तीसरा सेवा का भाव हमारे यंगर जनरेशन में पैदा करना, और इसके अलावा पूरे कम्युनिटी में पैदा करना। तो मुझे ये जो उनका एंडेवर या एफर्ट जो है बहुत बढ़िया लगा है। आज के युवा में और आज की कम्युनिटी में, हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर इस 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा जो है नेशन डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह से पूर्ण होगा। तो इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं जितने भी हमारी यहाँ पे परफॉर्मेंस आई थी, बच्चियाँ आई थी, उसके अलावा 2 लड़कों ने प्रोग्राम दिया था, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। एक तरह का उनका हार्डवर्क और पूरा फोकस जो है उसमें दिखाई देता था। डांस जो है बड़ा अच्छा था। उसके अलावा अभी जो छात्रा आई हमारी भारतीय विद्या निकेतन की, उन्होंने इतने सुरीले और मेलोडियस वॉइस में एक गाना गाया, और ये जो है एक पेट्रियाटिक गाना था, बहुत ही मशहूर गाना लता मंगेशकर जी का, जिससे हम सारे आइडेंटिफाई करते हैं इंडियंस होने के नाते। और इतना बढ़िया अच्छी तरह से उनका प्रेजेंटेशन प्लस उनका कॉन्फिडेंस जो है स्टेज पे, उसको देख के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। बाकी आप सब जानते हैं कि मैं एक फ़ौजी हूँ, फ़ौज से एक ताल्लुक़ रखता हूँ। तो अनसंग हीरोज़ की जब बात आती है, तो सबसे पहले मैं अपने फ़ौजी भाइयों से ही शुरू करना चाहूँगा,
क्योंकि मैंने शुरुआत जो है फ़ौज में की है, कॉलेज किया, फिर उसके बाद मैंने कमीशन पाया फॉर असम रेजिमेंट में, और उसके बाद फिर लड़ाई के दौरान मेरा सौभाग्य था कि मैं लद्दाख स्काउट्स के साथ कनेक्ट हुआ, उनके साथ मैंने काम किया। और दोनों यूनिट्स, मेरी फॉर असम की यूनिट जहाँ पर मेरा ग्रूमिंग हुआ और नर्चरिंग हुआ, और दूसरा जहाँ पर मैंने अपने पूरे टेन्योर का, अपना सर्विस का जो मैंने हाई पॉइंट मेरा था वो लद्दाख स्काउट्स के साथ था। उत्तीर्ण सोल्जर हैं और उनका सोल्जरिंग जो इतना बढ़िया है, उनको मैंने अपने सामने देखा है ऑपरेट करते हुए, मेरे नीचे काम करते हुए, बहुत बढ़िया। और जिस तरह का वो अपना जज्बा लाते हैं काम में, देश प्रेम लाते हैं, और इसके अलावा मिशन ओरिएंटेड जो उनका एक नज़रिया रहता है, वो मैंने देखा है। और बिल्कुल मैं कहूँगा आनंद आ गया उनके साथ काम करने में। और आज मैं कहूँगा जो भी मैं हूँ तो लद्दाख स्काउट्स की देन है। और इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा LHTC ले, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कल हमारी यूटी का सबसे बड़ा जो एक अवार्ड है वो लद्दाख स्काउट्स को दिया है। उनके काम को रिकग्निशन देने के हिसाब से, उनको एप्रिसिएशन देने के हिसाब से, जो कि बहुत ही ज़रूरी था मेरे ख्याल से, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है यूथ में एक एनकरेजमेंट और उनके उसमें एक जज्बा पैदा करने के लिए, ताकि वो आगे आएँ और फ़ौज में कमीशन पाएँ एज ऑफिसर्स। और उसके अलावा लद्दाख स्काउट्स जो है उसको हमेशा बरकरार रखें, उसको फीडर मिलता रहे। तो उस तरह से मैंने देखा है, क्योंकि अग्निवीर का जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो रिक्रूटमेंट में कुछ कमी आई है, देखा गया कुछ हो सकता है कि लोगों में गलतफहमी है इसके बारे में, इनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप कदम उठाएंगे तो लद्दाख स्काउट्स जो है हमेशा बना रहेगा, उसका रुतबा बना रहेगा, उसका ग्लोरी जो है हमेशा बना रहेगा। और ये कदम जो है मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था लद्दाख स्काउट्स को और उसमें रिक्रूटमेंट को इनकरेज करने के लिए। तो मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और CC साहब, LHTC, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए। और बाकी उसके अलावा लद्दाख पंडित सोक्सपा, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अनसंग हीरोज़ हैं, उनकी तरफ उनको ढूंढना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उस काम को उन्होंने तीव्रता से आगे बढ़ाया है। उसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने काफ़ी स्टेप्स और मेजर्स लिए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये जो है सिर्फ हमारे जवान ही नहीं जो यूनिफॉर्म में हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे सिविलियन जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जिनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, और कईयों को उन्होंने तलाशा भी है और उनको सूटेबली रिवॉर्ड भी किया। तो ये एक बात जो है बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से। जिन लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम किया, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए काम किया, उनका नाम जो है हमेशा आना चाहिए आगे, और उनको महत्व देना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है, और इसके लिए मैं अगेन उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उसके अलावा आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्दी में हर एक जवान जो हमारे लद्दाख स्काउट्स का है, अपने इंडियन आर्मी के जो हमारे जवान हैं, जिस तरह के परिस्थितियों में, जिस तरह के कंडीशंस में वो काम करते हैं, तो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप खुद यूनिफॉर्म पहन के उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करें, जिस तरह के मुश्किलातों से, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजरते हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जितने भी हमारी इंडियन आर्मी है, सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड, आज के डेट में एक सर्विसमैन के उसमें रूप में हैं, वेटरन्स के रूप में हैं, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने दिल से। और मुझे ये मौका मिला है, और मैंने हर एक तरह के इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी में, फ़ौज में रहते हुए काम किया है। और एक जो ब्रदरहुड और बॉन्डिंग का जो हम लोग ने और टीम वर्क का जो जायज़ा लिया है, वो शायद आपको फ़ौज में ही मिल सकता है और कहीं भी नहीं।
ये एक इंटीग्रेशन की तरफ, एक पूरे देश को जोड़ने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप वर्दी पहन लो, फ़ौज में अगर आप कमीशन ले लो या उसमें रिक्रूट हो जाइए, तो ये वाला एक्सपीरियंस जो है मैं कहूँगा बिल्कुल उत्तीर्ण है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ लद्दाख रीजन जो है स्ट्रैटेजिकली एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए जितने भी हमारे लद्दाख के यूथ आएँ आगे और फ़ौज में अपना कमीशन ले या भर्ती हो, तो ये बहुत बढ़िया होगा अपने लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए और मेनलैंड के साथ जोड़ने में। आई थिंक ये बहुत एक तगड़ा कदम होगा। तो इसलिए मैं यह चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय में ये जो फ़ौज की तरफ लोगों का जज्बा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वाला होने के नाते मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ के आगे आएँ और आर्मी ज्वाइन करें। आर्मी आपको एक होलसम लाइफ प्रोवाइड करता है। इस तरह का लाइफ शायद जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे मर वो एडवेंचर के साइड में हो या फिर प्रोफेशनलिज्म के साइड में हो। हर एक तरह का आर्मी में आपके लिए प्रोफेशन में या हर एक एस्पेक्ट्स के आपके पास जॉब्स हैं। चाहे मतलब आप लॉयर बनना चाहो, चाहे डॉक्टर बनना चाहो या आप सोल्जर बनना चाहो जो सिर्फ लड़ाई लड़ता है। टेक्नोलॉजी फ़ौज में इतनी बढ़िया है, तो हर एक तरह से एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट जो है एक यूथ का फ़ौज में बहुत बढ़िया। और दूसरी तरफ आपको फ़ौज जो है देश के साथ ऐसे जोड़ता है कि देशवासी जो है कभी आपको भूल नहीं पाते। तो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, रिटायर होने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, तरह तरह कॉर्नर, इंडिया के कॉर्नर से आते हैं और मेरे काम को सराहते हैं। और मुझे बहुत सारे लड़कियां जिन लोगों ने मुझे भाई बनाया अपना, और आज मैं खुशकिस्मत हूँ ये सोच के कि मेरे कोने कोने में मेरी बहनें हैं। तो ये वाला जो इज़्ज़त है और ये सम्मान है सिर्फ मेरे हिसाब से शायद फ़ौज में ही मिल सकता आपको। तो इसलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैं एक फ़ौज में इन्फेंट्री पलटन में मैंने अपना कमीशन लिया है। और जितने भी हम लोग यहाँ पे फ़ौजी बैठे हैं उनको फ़ख्र होना चाहिए। और जितनी वीरांगनाएँ हैं, मेरे ख्याल से फ़ौज एक फैमिली है, फैमिलीज़ को जोड़ती है पूरा। एक इंडिविजुअल नहीं है जो इंडिविजुअल का टीम बनता है। एक उसको एक मैं बोलूँगा कि राष्ट्र प्रेम का एक मतलब वो स्रोत है फ़ौज। एक फैमिलीज़ आती हैं, जुड़ती हैं और उसके बाद मिशन के लिए जब फ़ौजी आगे जाता है तो जो गृहिणी हैं वो अपना घर संभालती हैं और उसके अलावा बेचैनी से अपने पति का इंतज़ार करती हैं। और कई बार वो आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर वो आगे हमेशा अपना हिम्मत से आगे बढ़ती हैं। अपने बच्चे का आगे पालन पोषण करना और उनको एक अच्छा क्वालिटी लाइफ देना, उसके बारे में हमेशा वो सोचते हैं। तो मैं बिल्कुल सबको, वीरांगनाएं जो हमारे सामने बैठी हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज के इस आयोजन की मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी और इस आयोजन की भागीदार लद्दाख फंदे सोक्स्पा के साथ डॉक्टर अमृता शिल्पी जी को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर शिल्पी जी। मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण, बंधुवर, भगिनी, जुले, इस पावन भूमि लद्दाख में आके जितनी बार भी आती हूँ, हर साल एक बार ज़रूर आती हूँ, जितनी बार आती हूँ सच मानिए ऐसा लगता है कि मैं यहीं की हूँ। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में रही होंगी। देशभक्ति क्या होती है, दुश्मन को ये दांत खट्टे करना क्या होता है, और एक सामान्य व्यक्ति किस तरह सेनानी बन जाता है, किसी को अगर पूछना हो तो यहाँ आए और आप लोगों से पूछें। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे ये दायित्व दिया गया है कि क्रांति तीर्थ क्या है, जैसा आप देख सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएं, क्योंकि ये जो अभियान है ये लगभग 7-8 महीने से ज़्यादा से चल रहा है। 2022 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और देश के कोने कोने में इस आयोजन का
को आप देख सकते हैं। और इस आयोजन के बारे में और साथ ही साथ जो भी आयोजन करता है वो कौन है, क्या करते हैं और उनका उद्देश्य इस समाज के प्रति क्या है, इसके बारे में बोलने को मुझे कहा गया है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाऊं तो रोक दीजिएगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जिस पे बोलने वाला कभी चुप हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं समय सीमा का ध्यान रखूंगी। क्रांति तीर्थ के बारे में बताने से पहले आप सभी को ये मैं जानकारी दे दूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज, साथ ही साथ लद्दाख फांदे चोंगस्पा, ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो कि यहाँ लद्दाख में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं उन अनाम अज्ञात क्रांतिवीरों के लिए जिनका नाम शायद हमको इतिहास के पन्नों में देखने को नहीं मिला। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन और स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर तक का हमारा ये जो वर्षों का जो हमारी ये यात्रा है वो सामान्य व्यक्तियों की मेहनत, उनके नवाचार और उनके उद्यम का परिणाम रही हैं। उन्हीं के कारण ये संभव हो पाया। अब भूतकाल हो या वर्तमान हो, देश हो या विदेश हो, भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान से हमेशा से परिपूर्ण रहा और साथ ही चंद्रमा से लेके मंगल तक हम पहुंच गए हैं और हिमालय से लेके हिंद महासागर तक हमारी जो छटा है वो बिखरी हुई है। और आज इस समय जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम मना रहे हैं आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, उसका महोत्सव, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की जो प्रेरणाएं हैं उसका अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का अमृत, इन सबों को हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में क्रांति तीर्थ जो है वो राष्ट्र जागरण का एक पर्व है। अब क्रांति तीर्थ से संबंधित 5 बातें, 5 प्रश्न हम सबके मन में स्वतः आते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रांति तीर्थ क्या है, उसके बारे में ये सारी बातें अभी आपसे मैं साझा करूंगी। फिर क्रांति तीर्थ जो है वो क्यों मनाया जा रहा है। तीसरी बात है कि क्रांति तीर्थ की शुरुआत कब से हुई, कब से मनाया जा रहा है। चौथा ये है कि कहाँ मनाया जा रहा है और किस प्रकार से, माने कैसे मनाया जा रहा है। तो पहला प्रश्न सामने रखते हैं, क्या है क्रांति तीर्थ। क्रांति तीर्थ जो है वो श्रृंखला नहीं है बल्कि एक अभियान है। अभियान उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने अनेकों कष्ट सहे, न जाने कितने कष्ट सहे, अपना जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इस देश को, लेकिन इतिहास के पन्नों में जैसा मैंने बताया वो अनाम रह गए, अल्पज्ञात रह गए, या फिर कहीं ना कहीं उनको इतिहास के पृष्ठों में हम पीछे की तरफ छोड़ के आगे बढ़ गए। उनको याद करने का ये एक अभियान है। और क्रांति तीर्थ जो है उन सभी सामान्य भारतीयों के बारे में है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे स्वतंत्रता अभियान के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन किसी भी फल की अभिलाषा नहीं की। तो क्रांति तीर्थ एक तो उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है, और दूसरा जहाँ के वो थे, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पे वो बलिदान हुए, वो जगह, वो भूमि हमारे लिए आज के भारतीय, हम जो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हम आज अपने फ्रीडम्स की, अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो बात करने लायक भी हम हुए हैं उन्हीं लोगों के कारण। तो जिस धरती पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ वो बलिदान हुए, उस धरती को हमने तीर्थ माना है, और यही कारण है कि हम इसे क्रांति तीर्थ पर्व के नाम पे जानते हैं। तो हम तीर्थ यात्रा पे जहाँ भी जाएं, वो हमारा कई बार व्यक्तिगत मन होता है, लेकिन क्रांति तीर्थ पे जिस यात्रा पे हम निकले हैं वो संपूर्ण भारत की यात्रा है। यानी क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, क्या पूर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत जो है वो नवंबर 2022 में हुई। बताऊं कहाँ से हुई? वायनाड, केरला से जो हम निकले तो हमने पूरे भारत का सफ़र किया। हम यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख आए। वैसे ही हमारे जो कार्यक्रम हैं वो उत्तर पूर्व में भी हो रहे हैं, वो मध्य भारत में भी हो रहे हैं, वो पश्चिम भारत में भी हो रहे हैं। समस्त भारत में हम उन अनाम अज्ञात बलिदानियों को ढूंढ के लाने का,
उनको सम्मानित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये एक आज के समय, आज के जनरेशन, आज की पीढ़ी के भारतीय की तरफ से ये एक श्रद्धांजलि है जिसको कि नाम दिया गया है क्रांति तीर्थ। और मैं फिर आपको बता दूं कि इसमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये समस्त भारत में ये सारे कार्यक्रम कराना संभव हो पा रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्रांति तीर्थ क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, लद्दाख में आके मैं अपना सर श्रद्धा से नमन करती हूँ इस भूमि को, लेकिन अगर मैं आपके योगदान के बारे में बताऊंगी तो शायद मेरी जानकारी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी है वो मैंने पढ़ा है, लेकिन आप सब लोगों ने जिया है। लद्दाख के बारे में आपने मुझे बताया, लद्दाख पांडे चोंग्सपा के हमारे जो भी भाई बहन हैं उन लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शनी लगाई, हमने वो जानकारी इकट्ठी की, लेकिन ऐसी जानकारी हमें संपूर्ण भारत से मिलती रही है। अब जैसे इतिहास के अध्ययन में हर बार बात सामने आती है कि हम गुलाम रहे, ये बात जो है ये मानने को हम राजी नहीं। हमसे मेरा मतलब हम सब। भारत गुलाम रहा ही नहीं, हाँ परतंत्रता रही हमारे पास। उपनिवेशी जो शासन तंत्र था उसने कई छल कपट से ही मैं कहूँगी, उसने यहाँ का जो भी बागडोर है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी क्षण, कोई भी कालखंड आप उठा के देख ले, कोई भी कालखंड, कोई भी देश का ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहाँ पे सामान्य भारतीयों ने वैसी औपनिवेशिक शक्तियों से लोहा न लिया हो। तो क्रांति तीर्थ क्यों मनाया जा रहा है? क्रांति तीर्थ इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये जो राष्ट्र प्रेम है, ये जो बहादुरी है, जो आपसे बेहतर, लद्दाख के लोगों से बेहतर कौन जानेगा, उस बहादुरी की चर्चा हर घर में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, हर दिशा उनके नाम से गूंजनी चाहिए। तो क्रांति तीर्थ जो है उसको हम इन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कई बार बातें सामने आती है कि हमें स्वतंत्रता 75 वर्ष पूर्व मिली, बिल्कुल मिली। कई बार हम ये कहते हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन इतिहास को समझाने का जो एक तरीका रहा है वो ये नहीं बताता कि जब 1498 में पुर्तगालियों ने, हम सब ने वास्को डी गामा का नाम सुना है, जब पुर्तगालियों ने भारत की धरती पे पांव रखा तो वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। उनके, आप इतिहास इसका गवाह है, आप चाहें तो इतिहास की किताबें पढ़ लें। मैं खुद भी एक छोटी सी शिक्षिका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। तो हम सब लोगों ने अध्ययन किया और ये पता चला कि उनका जो ध्येय था वो इस सोने की चिड़िया को अपने वश में करने का था। तो 1498 से ये कहानी शुरू होती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सदियों पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने अपने जो भी उनका इंटेंशन रहा हो उससे वो यहाँ आए, लेकिन यहाँ उनको आसानी से कोई भी चीज़ प्राप्त हुई ही नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये जो है 1498 में, 1498 में जब वो आए तो हर कालखंड में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लोग सामने आए। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो 1504 में पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण एक संग्राम हुआ ज़ैमोरिन्स के साथ। हम सबों ने ज़ैमोरिन्स का नाम शायद नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा, लेकिन पुर्तगालियों के दांत खट्टे किए ज़ैमोरिन्स ने। वही ज़ैमोरिन हमारे ही देश का हिस्सा है और वो जो है वो आज अगर हम उनको याद करें तो उनका जो योगदान है वो क्रांति तीर्थ में हमारे लिए तीर्थ बराबर है। उसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई जो कि आक्रांताओं के आने पे, और लद्दाख तो हम कहते हैं ना, ये वाला जो भारत का हिस्सा रहा वो तो हमारे सिल्क रूट का, बिजनेस रूट का हिस्सा रहा। हर किसी की, हर आक्रांता की नज़र ऐसे रस्तों पे रही जहाँ से उनको धन की प्राप्ति हो पाए। तो लोगों ने ऐसे आक्रांताओं को रोका है। क्रांति तीर्थ उस हर सामान्य भारतीय को अपनी श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्रांति तीर्थ नमन करता है उल्लाल, एक जगह है, और उल्लाल में रानी अबक्का जो है, उनकी माता और उनकी पुत्री, यानी तीन पीढ़ियों तक महिलाओं ने, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, वीरांगनाएं यहाँ बैठी हैं। ये सबूत है कि भारत जो है वो सशक्त देश रहा है और यहाँ के पुरुष और महिला हाथ में हाथ मिला के और ऐसी सारी शक्तियों का उन्होंने विरोध किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे परोक्ष रूप में। जो रानी अबक्का की बात हम कर रहे हैं, रानी अबक्का, उनकी माताजी, उनकी बिटिया
तीन पीढ़ियों ने पुर्तगालियों का सामना किया और उनको अपनी सीमा में आने नहीं दिया। आज समय है उल्लाल की उस रानी अबक्का को नमन करने का और उस क्षेत्र को तीर्थ के रूप में पूजने का। अगर हम ऐसे ही देखें तो 1558 की बात है, विजयनगर साम्राज्य की बात आपने सुनी होगी। विजयनगर साम्राज्य में भी युद्ध हुआ और ऐसी धूल चटाई पुर्तगालियों को कि वापस उन्होंने लूटपाट करने की कई वर्षों तक वहाँ पे हिम्मत नहीं की। वैसे ही हम देखते हैं 1721 का एटिंगल विद्रोह है, मलाबार, कोचीन और त्रावणकोर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित विद्रोह होते हैं। मार्तंड वर्मा, राजा मार्तंड वर्मा का नाम भी हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन इस राजा के नाम से अंग्रेजों के पांव कांपते थे। ऐसे हमारे देश के राजा, रानी और सामान्य व्यक्ति, यानी हम और आप, मैं कहती हूँ ना किसी जन्म में मैं लद्दाख की बेटी रही होंगी या क्या पता यहाँ का बेटा रही हूँ, वही चीज़ मुझे आज यहाँ खींच के लाई है। ये उद्देश्य है क्रांति तीर्थ का, जो एक मिनट बस, यहाँ पे लोग कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे जब दिल्ली वाले आते हैं तो उनका गला सूखता है, ये बात सही है, इसीलिए मैं पानी का गिलास अपने साथ लेके आई। तो चाहे वो मराठों का युद्ध हो, चाहे वो सिखों का युद्ध हो, चाहे हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के युद्ध हों, हर किसी ने जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं उनको धूल चटाई। लेकिन इतिहास लेखन में कुछ ऐसी स्पेसिफिक घटनाएं हैं, कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं जिनका वर्णन हमें मिलता है, जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं, कई हद तक रटते आए हैं और वही चीज़ें हमें याद हैं। तो आज समय है कि क्रांति तीर्थ के द्वारा हम अपने इतिहास को देखें। और यही कारण है कि आपका इतिहास, आप जो वीरांगनाएं हैं, अगर मुझे बताया नहीं जाए कि आप हैं तो मुझे या किसी और सामान्य व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। क्रांति तीर्थ का ये प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम सामने लाएं और इन लोगों को हम देश के नए इतिहास, नए स्वरूप में वो हिस्सा बनाएं जिसमें कि इन लोगों के भागीदारी का, इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लोगों ने अपनी निभाई, हम उस बारे में लोगों को बता सकें। अच्छा, हम कई बार सुनते हैं ना कि आज़ादी जो है वो हमको बिना खड़क बिना ढाल मिल गई। बिना खड़क बिना ढाल कभी भी नहीं मिली। लोगों ने अपना बलिदान दिया है, परिवारों ने अपनों को उस आहुति में, जो हम भविष्य सामग्री जो डालते हैं, उसकी जगह अपने बेटों को, अपने पति को, अपने भाइयों को हम लोगों ने सौंपा है और आज ये देश स्वतंत्र होकर हमारे सामने खड़ा है। और भारत का इतिहास जो है, जो औपनिवेशिक इतिहास जो लिखा गया, उसमें ये कभी भी सामने नहीं आया कि भारत की जो सभ्यता है, जो यहाँ का कल्चर है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा सेवा, संस्कार और एकता, ये जो बातें हैं ये हमारे में बाहर से नहीं आई, ये हमारे संस्कार में है। हम सब इस चीज़ से ही, इन भावनाओं के साथ बड़े होते हैं। तो क्रांति तीर्थ क्यों मनाया जाए, क्रांति तीर्थ क्यों होना चाहिए, उसका लक्ष्य, उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ इसलिए है कि आज की पीढ़ी या फिर आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको हमारे उन बलिदानियों के बारे में संज्ञान हो, उन बलिदानियों का नाम उनके फिंगर टिप्स पे हो, जिन बलिदानियों ने बिना किसी अभिलाषा, उनको कुछ नहीं बनना था, उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए सामने आए, अपना जो भी वो बलिदान कर सकते थे उन्होंने बलिदान किया और इतिहास ने उनको याद नहीं किया। तो आज स्वतंत्र भारत में क्रांति तीर्थ के माध्यम से हम उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है कि क्रांति तीर्थ कब? क्रांति तीर्थ हर दिन क्रांति तीर्थ है। अगर हम उन बलिदानियों को, जैसे हम सुबह उठते हैं और हम अपने ईश को याद करते हैं, हम जिसको भी हम ध्यान करते हैं, जो भी सुपरनैचुरल पावर जिससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम उनको याद करते हैं। क्या ये संभव है कि हम में से हर व्यक्ति कम से कम 2 ऐसे बलिदानियों को याद करे, हर दिन 2 नए बलिदानियों को याद करे कि उनके कारण आज हम इस खुली स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं? तो क्रांति तीर्थ कब होना चाहिए? क्रांति तीर्थ का कोई समय सीमा नहीं है, क्रांति तीर्थ हर दिन है। लेकिन हाँ, ये जो अभियान है, ये जो राष्ट्रीय जागरण का पर्व है, इसकी शुरुआत हुई नवंबर में। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि केरला के वायनाड में
बलुची राजा एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपने जो उनके कमांडर्स थे उनके साथ बहुत उनके दांत खट्टे किए, बहुत बहादुर राजा थे। तो उनके 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमने कमेमोरेट किया और अभी भी वो 1 साल तक आयोजन चलेगा, तो मतलब इस साल नवंबर तक वो आयोजन चलता रहेगा। उसके बाद हमने दिसंबर में दिल्ली में बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए अपने बलिदानियों को याद करने का। काकोरी घटनाक्रम कांड जो था उसको अगर आप काकोरी एक्शन को अगर आप याद करें तो उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए, सेमिनार्स आयोजित हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स से जो जिनको मेमोरीज में हमने सेलिब्रेट किया। उसके अलावा मार्च में क्रांति तीर्थ ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है उसका इनॉग्रेशन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ और बहुत भव्य आयोजन हुआ और उसमें हमने ये प्रण लिया कि क्रांति तीर्थ हर देश के हर कोने तक पहुंचेगा, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। हम क्रांति तीर्थ के माध्यम से हर किसी को, हमारा जो नागरिक समाज है, हमारा जो सिविल सोसाइटी है, हम सिविल सोसाइटी को जोड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि किसी के पिताजी या दादाजी या परदादा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्यों? क्योंकि उनके पास शायद ताम्रपत्र नहीं होगा, लेकिन उनके पास कहानियां हैं। मेरठ के गांव ऐसे थे कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंत में लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, पेड़ों पे, कुएं में डाल दिया गया। इन लोगों के नाम हमें पता ही नहीं है, तो हम इन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं अपने यहाँ के लद्दाख खानदेश चोंगसपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने लिस्ट बनाई है। आप ये प्रदर्शनी ज़रूर देखिएगा, 2000 से ज़्यादा लोगों की हमारे पास लिस्ट है। ऐसी लिस्ट जब हमारे पास होगी तो हम गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम इस देश के रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत जो है वो साधारण नहीं है, अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि कहाँ क्रांति तीर्थ मना, तो क्रांति तीर्थ इस भारत भूमि के हर माटी, हर जगह, हर गांव जहाँ ये बलिदानी पैदा हुए, जहाँ ये बलिदानी जो हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हम हर जगह जाके इनको नमन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि हर ऐसी जगह से हम मिट्टी भी एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी हमारे लिए पूजनीय हो जाती है, हमारे लिए माथे पे लगाने वाली मिट्टी हो जाती है, जहाँ पे इन लोगों ने अपने प्राण दिए। क्रांति तीर्थ के बारे में अब जो आखिरी सवाल है वो है कैसे। तो पहला तो ये है कि जब हम ये सोचेंगे कि हम कभी गुलाम नहीं रहे, हम उस भारत के बच्चे हैं जहाँ के वीरों ने इस भारत की लाज रखने के लिए अपने प्राण दे। प्राणों से बड़ा कोई मोल नहीं होता। मुझे कोई बोले तुम जाओ अपने प्राण दे दो, मैं सबसे पहले पूछूंगी क्यों। इन लोगों ने क्यों तक भी नहीं पूछा। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों से बेहतर, लद्दाख से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता है कि ऐसा साहस जो है वो कैसे सामने आता है। तो सामान्य व्यक्तियों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, उनको नमन करने की ये श्रृंखला है। और इसका जो आयोजन है वो कई संस्थाएं, भारतवर्ष में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ जुड़ के सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज, और आज लद्दाख में हमारा लद्दाख खानदेश चोंगसपा जो संस्था है, हम उनके साथ मिलके सारे संपूर्ण भारतवर्ष की लगभग सैकड़ों संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम का, इस जो प्रोग्राम है उसका हम आयोजन कर रहे हैं। लद्दाख खानदेश चोंगसपा की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सेवा, संस्कार और जो हमारी यूनिटी, एकता का परिचय उन्होंने दिया है, उसके बारे में तो मुझे लगता है एक बार तो हम सबको क्लैप करना ही चाहिए। सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज जो संस्था है उसकी स्थापना 9 जून 2011 को हुई, और ये जो संस्था है ये रिसर्च स्टडीज़ और बहुत सारे ऐसे हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाती आई है। और जो भी हमारे रिसर्च गैप्स होते हैं उनके ऊपर ये स्टडी कंडक्ट करती है। तो हमने जब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री या भारत का जो इतिहास है, जब हमने उसके ऊपर रिसर्च 1-2 किए तो हमको एक बहुत बड़ा गैप उसमें नज़र आया। और वो गैप ये था कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं
उनमें कुछ ही के नाम सामने आते हैं, जो अनाम, अज्ञात, अल्पज्ञात लोग हैं उनका नाम सामने नहीं आ पाता है। तो हमारी ये कोशिश रही कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट करें, एक ऐसा एम्पेरिकल प्रोजेक्ट करें जिसमें कि हम उन बलिदानियों के नामों को कम से कम एकत्रित कर पाएं। तो सच मानिए पूरे देश भर से हजारों लाखों की संख्या में लोग नाम और साथ ही साथ हमारे बलिदानियों का योगदान क्या रहा उनके नाम भी हमको और उनके योगदानों की जो सूची है वो हमको भेज रहे हैं। तो ये संस्था जो है ये काफ़ी सारे प्रज्ञात्मक और शोधात्मक कार्य करती आई है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में आज क्रांति तीर्थ जो हमारा श्रृंखला है, जो हमारा अभियान है, उसका आयोजन भी हमारी बाकी बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये संस्था कर रही है। कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और CARTC और लद्दाख फांदेल चोंग्स्पा, ये दोनों ही संस्थाओं के कारण आज लद्दाख में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी वीरांगनाएं हमारे साथ हैं, हमारे जो बलिदाने हैं उनके नाम हमारे प्रदर्शनी में शामिल हैं। मैं अपनी बातों को दिनकर जी की पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगी कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के। किनकी महिमा? जो बलिदानी, जिनका नाम हम शायद भूल गए हैं, जो अज्ञात अनाम रह गए हैं, तो साखी हैं उनकी महिमा के। सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जुले। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस आयोजन के माननीय मुख्य अतिथि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के माननीय CEC श्री जालसा जी से अनुरोध है कि वे अपना व्याख्यान लेने की कृपा करें। मंच पे विराजमान महावीर चक्र कर्नल सोनम वांगचुक जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता जी और हमारे ली के सवारिकपा के डायरेक्टर डॉक्टर पद्मा गिरमत जी, इस सभा में उपस्थित हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता जी और हमारे वाइस चांसलर CIDS के और यहाँ पे उपस्थित हमारे एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट और उनके पूरे मेंबर्स और यहाँ पे उपस्थित हमारे वीर नारीज और अन्य मेहमान, सबको जूले। सबसे पहले तो मैं लद्दाख फांदेल चोंग्स्पा और हमारे जो सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेंज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का जो आयोजन जो है लेह में किया है। कोई शक नहीं है कि हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको हम ना याद करें। मैं आज आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, कल हमने UT लद्दाख का जो सबसे हमारा बड़ा रिकग्निशन अवार्ड है वो हमने लद्दाख स्काउट को हमने कल डेडिकेट किया है। और लद्दाख स्काउट को डेडिकेट करने का मेन उद्देश्य यही था कि उन सभी लोगों को जिन्होंने
बीते हुए दिनों में कुछ रिकग्निशन लिया है या ना लिया है, और साथ ही साथ जो है उन वीर के साथ साथ हमारे जो वीर नारी हैं उनका जो योगदान इस देश के प्रति रहा है, उन सबको याद करते हुए, उन सब के जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन देश के प्रति रहा है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको एक्नॉलेज करते हुए हमने जो है यूटी में जो है सबसे जो बड़ा हमारा लद्दाख स्पंगम जो तुस्तोन अवार्ड होते हैं, हमने जो है वो कल लद्दाख स्काउट को दिया है। 60 साल में जो कुर्बानी हमारे लद्दाख स्काउट के भाइयों ने जो है देश के लिए और लद्दाख के लिए दिया है, उसको कभी भुला नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है उनके जो वीर जिन्होंने जो है देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनके जो परिवार के लोगों ने भी जो है देश को जो कुर्बानी देने का काम किया है, खासकर जो है उनके जो फैमिली मेम्बर्स, मैं समझता हूँ वो भी जो है इक्वली जो है उन्होंने जो है एक नेशन को जो है एक अच्छा सा एक सर्विस दिया है। आप किन मुश्किलों हालात से गुजरे हैं हम समझ सकते हैं, कैसे आप लोगों ने जो है कठिन परिस्थितियों में जो है अपने जो है जो वीर जो जवान है, जो देश के लिए मर मिटने पे तैयार है, उनको आपने किस तरह से मोटिवेट किया है, और देश के लिए निछावर होने के लिए जो मोटिवेशन आपसे मिला है, इसलिए जो है आप सबको भी जो है धन्यवाद करने के लिए जो है कल हमने स्पंगम तुस्तोन अवार्ड पूरे लद्दाख स्काउट और उनके पूरे परिवार को जो है हमने डेडिकेट करके दिया है। मैं आज के इस माध्यम से आप पूरे लद्दाख स्काउट के लोग और हमारे जितने भी जो सर्विंग और नॉन सर्विंग जो हमारे एक्समैन हैं और यहाँ पे उपस्थित और जो यहाँ पे नहीं भी हैं, जितने जो वीर नारी हैं, पूरे जो है हमारे वीर के जो है फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उन सब से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस नए यूनियन टेरिटरी में आप लोगों का भरपूर ख्याल रखा जाएगा, और जो कुर्बानी आपने इस देश को जो है सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए जो आपने जो काम किया है, लद्दाख को जो है यहाँ तक लाने के लिए जो योगदान आप लोगों ने दिया है, उसको हम कहीं भूलेंगे नहीं, और आप लोगों का, खासकर हमारे वीर नारियों का सर हम झुकने नहीं देंगे। ये मैं आज यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ। $60 ईयर्स की जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन लद्दाख स्काउट कर रहा है, मैं समझता हूँ 60 साल में जो रिकग्निशन लद्दाख स्काउट को मिलना चाहिए था, वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने चिंता नहीं किया कि हमें कोई अप्रिसिएशन चाहिए या कोई रिकग्निशन चाहिए। हमारे लोगों ने जो देश के लिए जो जीने का जो है कसम लिया था, उसी कसम पे बांधे रह के जो है देश के लिए जो है आगे बढ़ के काम करने का जो प्रयास किया है और करते रहा है। मैं समझता हूँ खासकर अगर हम आज से जो है कम से कम 30-40 सालों की जब पहले की अगर हम बात करेंगे, इवन हम कहते हैं 20 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, इवन करगिल 99 की भी हम अगर बात करेंगे, तो हमारे पास रिसोर्सेज उतना अवेलेबल नहीं होते थे लद्दाख में। लद्दाख के रोडों की स्थिति ठीक नहीं थी, कम्युनिकेशन की स्थिति ठीक नहीं थी, टेलीकम्युनिकेशन, आपका बिजली का, हेल्थ का, हर जगह पे जो है हम पीछे थे। हमारे यहाँ पे हर चीज़ें जो है बहुत कठिन होता था, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी जो है मैं समझता हूँ आज के दिन में अगर लद्दाख और देश को बचाने का जो काम किया है, तो मैं समझता हूँ वो जो है पूरे जो है हमारे वीर लोगों के कारण है, और यहाँ के हमारे लद्दाख के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ के जो है हमारे स्पिरिचुअल जो गुरुज थे
उनका जो है जो दिलासा देने का जो उन्होंने काम किया है, जो आश्वासन देने का काम किया, जो होप देने का काम किया है, और उस होप के साथ जो है जो दिल में जो है मन में जो गूंजते थे हम होंगे कामयाब एक दिन, उसी के बदौलत जो है आज लद्दाख जो है कहीं पहुंचा है। तो इसमें जो है सभी लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस एक ऑस्पिशियस में मानूंगा, एक ऑस्पिशियस इवेंट के दिन, क्योंकि मैडम अमृता जी ने बहुत सही कहा कि आज अगर हम अपने राइट्स की बात करते हैं और आज हम खुले सांस लेते हैं, खुले तरह से जीते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करने का जो मौका जो है हमारे उन वीर लोगों ने दिया है जिन्होंने जो है देश के लिए जो है मर मिटा है और देश को आज़ाद करके देश को यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया है। तो जेन्युइनली जो है हमें सिर्फ ऐसे दिन को चुन के याद नहीं करना चाहिए, हर दिन जो है हमें, जिस तरह से मैडम अमृता जी ने कहा है, हर दिन जब हम मंदिरों में पूजा करते हैं, साथ साथ में जेन्युइनली जो है हमें ऐसे वीरों का भी जो है ध्यान में ला के जो है उनका भी जो है प्रार्थना करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेने का काम करना चाहिए। और अगर हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से काम करेंगे, तो जो साहस जो है हमारे लोगों ने दिखाया बीते हुए दिनों में, वो साहस हम में भी जो है उसी तरह से आएंगे और हम में भी जो है वो जो जेन्युइन तरह से जो है देश के लिए जो है किस तरह से जीना चाहिए, वो जीने का जो है साहस हम लोगों को मिल जाएगा। जीते तो हम सभी हैं, लेकिन कुछ मकसद के साथ जीना जो है मैं समझता हूँ हमारे जो है ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और एक मकसद के साथ जीते हैं वो हमारे फौजी भाई जीते हैं, देश को आगे ले जाना, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो है लक्ष्य उठा के मन में रख के जो है आगे काम करते हैं। तो ऐसे तरह हम लोगों को भी जीना चाहिए। देश को जो है आगे ले जाने के लिए जो है हम सबको जो है आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। लद्दाख भी जो है आज हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और लद्दाख में मैं समझता हूँ आज के दिन तक लद्दाख को जो है अगर बचा के रखा है और लद्दाख ने जो है देश को जो है बचा के रखने का जो काम किया है, उसमें मैं समझता हूँ पूरे हमारे वीर नारी और पूरे लद्दाख के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से जो है हमें इस स्पिरिट के साथ लद्दाख को और भी जो है तेज़ गति के साथ जो है एकजुट के जो है लद्दाख को आगे ले जाना है और साथ ही साथ जो है देश को भी आगे ले जाने का जो है हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ लद्दाख एक बहुत ही एक रोल मॉडल हमारे देश के लिए बन सकता है, जहाँ से जो है हमने जो है हमारे एग्जाम्पल से लद्दाख जो है पूरे दुनिया में माना जाता है कि यहाँ पे कम्युनल हार्मनी का कितना एक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग है। यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारे जितने भी जहाँ मुश्किल हालात में रहे हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ के कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखते हुए जो है हमने जो है लद्दाख और देश को जो है आगे ले जाने का जो काम किया है। लद्दाख को आज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। 70 साल के बाद जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे भी जो है बहुत बड़ा एक सोच है और ऐसे सोच जो है कम लोगों में ही आता है। हर किसी को सोचता होगा यूटी बना दिया तो वो सिर्फ डेवलपमेंट आएंगे, तरक्की होगा। खाली तरक्की और डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए पीछे बहुत एक डीप एक थॉट है। लद्दाख जो स्ट्रेटेजिकल एक लोकेशन है, यहाँ के लद्दाख के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। आज तक जो है लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को किसी ने ठीक से समझा नहीं, तभी जबकि जो है हमने जो है बहुत सारे बीते हुए दिनों में हमारे जो है हमारी सीमा जो है हमसे निकल के जो है लद्दाख का जो है सीमा क्षेत्र जो है कम होते गए। अगर आज देश को अव्वल नंबर बनाना है, आज अगर देश को जो है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनना है, तो मैं समझता हूँ लद्दाख उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है।
और वो लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है हमारे माननीय मोदी जी ने समझा है। और लद्दाख के इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी जो है मोदी जी ने महसूस किया है कि लद्दाख को इन्वायरमेंटल के दृष्टि से और साथ ही साथ जो है सिक्योरिटी के दृष्टि से जो है लद्दाख को अलग करना जो है पूरे देश और नेशन के हित में है। और ऐसे जो है सोच के साथ जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है। आज अगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, खासकर यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है चंगथंग से भी यहाँ पे आए होंगे, नुब्रा से भी आए होंगे, बहुत सारे और बॉर्डर एरिया से भी आए होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 4 साल के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जो 70 साल में जो है कोई कर नहीं पाया यहाँ पे, वो यहाँ पे 4 साल के अंदर जो है हमारे बॉर्डर्स में हमने काम किया है मोदी जी की मेहरबानी से। आज अगर मैं दिमजोक का एग्जांपल लूँगा तो दिमजोक जैसे दुर्गम क्षेत्र जो बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिमजोक में भी जो है कभी मोबाइल टावर आएंगे। आज मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि दिमजोक के लोग जो है जियो पे जो है 4G यूज़ करते हैं। दिमजोक में जो है हर घरों में जो है नल से पानी देने का काम कर रहा है। दिमजोक के हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुआ है। CDFD का रोड जो है ब्लैक टॉप रोड पूरा छुशुल से लेके दिमजोक तक का वो बन रहा है। दिमजोक में जो है कम्युनिटी हॉल बन गया है। दिमजोक के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो गया है, इरिगेशन कूल्स बन गए हैं। आज दिमजोक में जो है टूरिज्म तक को भी जाने देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे सोच हमारे बहुत सारे जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं। इस देश के सिक्योरिटी के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया है और लद्दाख को जो है एक कैजुअल अफेयर्स की तरह लोगों ने ट्रीट किया है। लेकिन आज जो है मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ, आज हमारे बॉर्डर जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। आज हमारे बॉर्डर पे लोग जो है बॉर्डर पे ही बैठना चाहते हैं, कोई माइग्रेशन करने का सोचते नहीं है। आज इस तरह के इकोनॉमिक वायबिलिटी भी जो है हमारे बॉर्डर्स एरिया में हमने डेवलप करके दिया है। मोदी जी का ही ऐसा सोच हो सकता है, ये सोच और आम लोग नहीं सोच सकते हैं, ये कोई महान आदमी ही सोच सकता है। जो वाइब्रेंट विलेज का जो नारा उन्होंने दिया है, हम सोचते थे क्या है ये वाइब्रेंट विलेज, लेकिन आज उस वाइब्रेंट विलेज का जो फायदा जो है, जो सिक्योरिटी और देश को सुरक्षित और साथ ही साथ जो है सस्टेनेबिलिटी की ओर से जो काम किया है, लोग आज जो है कोई भी जो है चंगथंग के अनले से कोई यहाँ पे ले में माइग्रेट आज होना नहीं चाहता है। आज उल्टा ले से जो है लोग अनले जाना चाहते हैं। इस तरह का जो है ड्रास्टिक चेंज जो है 4 साल में हमने काम किया है। पहले सारे लोग ले में आते थे, रूरल से जो है अर्बन का माइग्रेशन तो बिल्कुल कॉमन था, आज बैक टू विलेज हो रहा है। तो ये मोदी जी का एक थॉट प्रोसेस है, सीमा पे लोग रहेंगे तो सीमा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं ये समझता हूँ आज हमारे पास बहुत बड़ा एक स्टॉलवर्ट, एक टॉल लीडर है जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए मर मिटने का काम करता है। और मोदी जी भी मैं कहता हूँ एक अनसंग हीरो है हमारे लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम यूनियन टेरिटरी और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हम सब और पूरे लद्दाख के लोग आप जैसे वीर के साथ हैं, आपको सलाम करते हैं सर उठा के। और आप वीर नारियों को भी एक मैं आश्वासन दोबारा देना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, आपके हर मुसीबत में मैं खड़ा हूंगा, ये मेरा आश्वासन आप लोगों को है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से जो है आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ख़ासकर हमारे फंदे सोस्पा और ये हमारे सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेंज और मैडम अमृता जी का, जिन्होंने जो है बिल्कुल बहुत पेन उठा के जो है दिल्ली से यहाँ आए हैं और हर साल आते हैं मैडम, और हर साल जो है इस तरह मैडम आके जो है हमारे लोगों को जो है मोटिवेट, इंस्पिरेशन देने का, इंस्पायर करने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल सोनम वांगचुक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टर पद्मा गुरमीत जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जितने भी यहाँ पे मेहमान हैं सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके उपरांत लद्दाख पंदे सोक्सपा के सम्मानीय अध्यक्ष के नाते और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पद्मा जुर्वे जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इस सभागार में उपस्थित वीर नारियां, सैनिक और पूर्व सैनिक, आज के इस क्रांति तीर्थ कड़ी के इस सभा के अध्यक्ष करने के लिए और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट शीगलसन जी, उसी तरह से हमारे करगिल वार हीरो और छोरबत्ता के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक जी, मैडम आज के इस सभा के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिल्पी जी, हमारे बीच इस आयोजन समारोह में उपस्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता जी और हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज़ के वाइस चांसलर राजीव रंजन जी, हमारे सैनिक यहाँ के संगठन के अध्यक्ष ऑनरेरी कैप्टन सोनम गुरुप जी और आपके साथ जितने भी आपके सेना के संगठनों के जो पूर्व सेना के संगठन हर जगह है उसके अध्यक्ष और कर्मचारीगण और इस सभा में उपस्थित सब लोगों का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आज अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस सभा में उपस्थित हुए और हम सभी जितने भी आयोजन करता है लद्दाख पंदे सोक्सपा हुआ और हमारे सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेंज जो सेंटर के लोग हैं, आप लोगों ने हमें सम्मानित किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज के इस आयोजन के बारे में बड़े विस्तार से आज के हमारे प्रमुख वक्ता शिल्पी जी ने आपके समक्ष रखा कि इस क्रांति तीर्थ जो यात्रा केरल से शुरू हुए थे उसका क्या मकसद है, क्यों हम इसका आयोजन कर रहे हैं। एक तो ये वर्ष जो है हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा वर्ष है, क्योंकि हम लोग अमृत काल में हैं। तो पूरे देश में अभी हम अमृत काल के विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो इस आयोजन समारोह में और इस बड़ी उपलब्धि में हम अपने सैनिकों को याद न करें और जिन लोगों ने देश को बलिदान किया उसको याद न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सपोर्ट है और भारत सरकार का हमसे अपेक्षा है कि हम जन जन तक इस बात को पहुंचाए। क्योंकि आज जो भारत देश निर्माण हुआ है 75 सालों से, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। तो इसकी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, उसको हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। लद्दाख का ही हम मिसाल कर ले, क्योंकि बाकी भारत के बारे में तो मैडम शिल्पी ने बड़े विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा। जो आज हम लद्दाख स्क्वाड को देखते हैं, लद्दाख रेजिमेंट को देखते हैं, वो एक दिन में इतना बड़ा रेजिमेंट नहीं बना। ये रेजिमेंट इतना बड़ा आप लोगों के बलिदान के कारण, आप लोगों के संघर्ष के कारण, जितना वीर नारी है उनके पति या घर वालों के बलिदान से इतना बड़ा पोषण होके एक लद्दाख रेजिमेंट है, जो हमें हमारे लद्दाख के
वीर गाथा को बताने के लिए एक प्रमाण है। आप लोगों के बहुत लोगों के जानकारी में होगा कि इसका सीट या इसका बीज आज से जब लद्दाख 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, आप लोगों की जानकारी में होगा हमारे के जम्मू में उस टाइम जम्मू कश्मीर में जम्मू राजा का राज चलता था और राजा परिप्रेक्ष्य में था कि भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या अपने आप खड़ा रहना है। तो उस कड़ी में ऐसा हुआ कि जब तक राजा इस तरह पर पशुपेक्ष में थे उस तब तक कबालियों ने हमला किया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सीनियर लोग भी हैं, उन्होंने सुना होगा या खुद ने महसूस किया होगा। लद्दाख में हमारे तारू तक कबाली के लोग आए थे, यहाँ तक फैन तक। आप सोच सकते हैं अगर उस टाइम हम लोग जागृत नहीं होता तो वहाँ तक हमारा होता। और लेह में पहुँचने के लिए खाली उनके पास 20 किलोमीटर था, तब तक वो लेह में आना था। उस टाइम एक तो समाज को संगठित करना, एक वीर का जन्म ऐसे ही नहीं होता, उसको पोषित करने के लिए एक समाज का भी निर्माण होता है। तो उस समाज को जागरूक करने के लिए हमारे सबसे बड़े अनसंग हीरो हमारे कुशोक बकुला जी, जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। उसी तरह से हमारे बहुत सारे लोग थे उस टाइम, हमारे कनौल रिंचन जी थे। और उसी तरह समाज के बहुत सारे लोगों ने उस समाज का निर्माण किया जहाँ से आप वीर लोगों को निर्माण करेंगे, वीर लोगों को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि आप लोग लड़ाई करो, देश प्रेम करो, देश के लिए मरो मिटो। वैसी परिस्थिति उत्पन्न की कुशोक बकुला जी और हमारे उस टाइम के जितना भी राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व था, उन लोगों ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया। जब नुब्रा घाट की उत्पत्ति हुई, जो कि लद्दाख स्कोप का जहाँ से उत्पत्ति होती है, 1947 में जब उत्पत्ति हुई तो वॉलंटियर के रूप में कितने लोग थे? 26 लोगों की टुकड़ी बनी थी बताते। लेकिन हम उस टुकड़ी में से खाली एक कर्नल रिंचन जी को जानते हैं, बाकी 25 लोग कौन थे, 26 लोग थे, हम नहीं जानते। क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि फौज का लड़ाई, देश के लिए लड़ाई एक बंदे के साथ नहीं चलता, एक फौजी पूरा ग्रुप के साथ चलते हैं। आज हमारे साथ छोरबतला की हीरो है कासनमो चुचे, उन्होंने छोरबतला को कैप्चर किया और उस टाइम एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भारत को जीत दिलाई थी। सारे लोग टॉप पे बैठे थे, वहाँ जाके उन्होंने और उनकी टीम ने ये काम किया है। और इनके टीम में कितने सारे लोग थे, सबको हमने आज याद करना चाहिए। एक लीडरशिप देती है, उसकी बात तो होती है, लेकिन बाकी लोगों का भी योगदान है। उसी तरह से उसी को ध्यान में रखते हुए नुब्रा घाट ने जो उस टाइम करामात किया था, तब जाके जम्मू कश्मीर मलेशिया में 2 विंग बनी थी, 7 और 14 मेरे ख्याल से 7 और 14 जो टुकड़ियाँ थी वो हमारी जिनके मलेशिया के रूप में हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि नुब्रा घाट ने वो कमाल किया था। उसके बाद फिर हुई 62 की लड़ाई, तब तक जेल के मलेशिया में चलता रहा। 62 की लड़ाई में जो हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया, जो काम किया, उसके बाद 63 में जाके लद्दाख स्कोप बनी। ठीक है, क्योंकि सारे देश वालों ने देखा कि इन लोगों में दम है, ये योद्धा है, देश की अगर सीमाओं को रक्षा कर सकते हैं तो खाली ये लोग कर सकते हैं। इस तरह से आपने सींच के उसको छोटे से पौधे को उतने तक बढ़ाया। फिर आया आपकी 72 की लड़ाई, फिर उसके बाद आया आपकी 99 की लड़ाई। उसके बाद फिर पूरे भारत को ये ज्ञात हुआ कि अगर हमने जीतना है तो हमें इनको आगे बढ़ाना है। इसलिए उस आपकी वीरता के बलबूते पे वो छोटी सी लद्दाख स्कोट आज रेजिमेंट है। कल हमारे एलजी साहब बता रहे थे, इसमें हम अभी और दूसरे विंग हम बढ़ाना चाहते हैं। तो ज़रूर होगा जब हमारे पास ऐसे योद्धे होंगे, ऐसे जो कर्मठ लोग होंगे, देश के लिए सोचने वाले, मर मिटने वाले लोग होंगे, तो ये इस तरह से वीरता की कड़ी आगे बढ़ती जाएगी।
तो आज का दिन विशेषकर हम एक तो आप जितने भी लोगों ने वीरता दिखाई, वीर नारियां हैं, उन सबको लद्दाख फंदे सोस्पा और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हमारे सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि आज आप लोगों के बदौलत लद्दाख स्कोट इतना बड़ा हुआ है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि टैसी गल्सन जी, तो उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि लद्दाख पलंगम तुशन अवार्ड देने का सबसे बड़ा हकदार लद्दाख स्कोट है। तो इसलिए टैसी गल्सन जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपके सेंटिमेंट के साथ पूरे लद्दाख के लोगों की सेंटिमेंट है और आपने एक विजनरी लीडर की तरह एक सचमुच के योद्धे को पहचान दी है और उनको सम्मानित किया है। और अभी उन्होंने बताया आगे जो भी आप लोगों को सहायता चाहिए तो हिल काउंसिल की तरफ से है और साथ में सेंटर में मोदी सरकार की तरफ से इनको फुल निर्देश है कि हमारे जवानों के लिए क्या करनी है। तो आज का जो हमने कड़ी में ये पहला हमारा आयोजन नहीं है, ये हमारा मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं आयोजन है। हमने संस्कार में किया है, करगिल में किया है, इसी तरह से ले में भी ये हमारा चौथा आयोजन है। तो इस तरह के आयोजन को हम निरंतरता से आगे बढ़ाएंगे और जितने भी लोग हैं हम समाज को जागरूक करने की प्रयास करेंगे कि इन वीरों को हमेशा याद करो, इनके बदौलत हमारा देश है। आप सोच सकते हैं अगर नुब्रा घाट नहीं होता, नुब्रा हमारे सरहद से चला गया होता है। आप चंगतांग में अगर हमारे शिशुर ने बलिदान नहीं दिया होता तो वो पूरा रीजन चला गया होता है। ले का हमने बताया ले तक आ गया था, वो तो छोड़िए संस्कार का पदुम तक का कबलियों ने कब्जा किया था। बकुला जी के अपनी जीवनी में लिखा है जब 47 में ये घटना घट रही थी तो वो लुंगनाक में थे संस्कार की। लुंगनाक से फिर उनको पता चला, वहाँ लोगों ने पकते हुए उन्होंने हमें उनके संज्ञान में लाया कि पाकिस्तान ने इस तरह से हमला किया। तो तब जाके संगठित करके ये सारी चीज़ को, देशभक्ति को हमने आगे बढ़ाया। क्योंकि अभी समय बहुत हो चला है, वैसे जैसे शिल्पी जी ने अभी आप लोगों के समक्ष रखा कि आप लोगों की वीर कथा इतने लंबी है कि जितना भी बात करें उतना कम है। पुनः में हम जितने भी आयोजन करता है उन सभी की तरफ से पहले तो मंच पर आसीन हमारे कर्नल अंगचुक जी, उसी तरह से हमारे सी टैसी गल्सन जी, शिल्पी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ ही हमारे सबसे प्रमुख जो हमारे बहुत ही छोटे से कोल पे इतने सारे हमारे वीर पूर्व सैनिक हमारे साथ सम्मिलित हुए, उसी तरह से हमारे वीर नारियाँ सम्मिलित हुए हैं। तो हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी की तरह हमारे इस जो सभा में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको बाकी लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, बाकी लोगों जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए सबसे प्रबल काम हमारे मीडिया के लोगों का है। तो मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी तरह से हमें हिल काउंसिल की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हल हमें आज यूज़ करने के लिए दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभा को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे जितने भी लद्दाख फंदे सोस्पा के कार्यकर्ता है, चाहे हमारे युवा विंग हो, हमारे महिला विंग हो, हमारे ले के विंग के जितने भी कार्यकर्ता लोटो जी के साथ हैं वो सब, और उसी तरह से हमारे सुमोजी के साथ जितना भी महिला मोर्चा और सारे लोगों ने इसको मिलजुल के सफल बनाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।